स्पोर्ट्स खेलना जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन सर आपके मेडल्स अभी दिख रहे हैं पीछे, और भी कई मेडल्स है सर। वो स्पोर्ट्स वाला जर्नी आपको कब ट्रिगर हुआ एंड आपने उसमें कैसे इतने अचीवमेंट्स किए? मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाता हूँ नम्रता जी के उस सीमेंट पाइप की फैक्ट्री में जो रेती मेरा सबसे बड़ा प्लेग्राउंड था, तो वहाँ और एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए कि उन पाइप को, सीमेंट पाइप जब डाइज में से निकलते हैं तो उसको तैयार करने के लिए 15 दिन पानी के अंदर छोड़ दिया करते थे, और फिर वहाँ के जो मजदूर थे वो चेन में बांधकर और हाथ से उन दिनों मैन्युअली वो चेन खींचकर और पाइप पानी में से बाहर निकाले जाते थे। उस पर नंबर नोट किए होते थे कि कौन सा पानी में 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया करते थे। तो उन दिनों मैं वो चेन पे पूरा ऐसा लटक जाता था, लेकिन मैं वो चेन मुझसे हिलती भी नहीं थी। तो तब मुझे अनुभव होता था कि ताकत कितनी मायने रखती है, और ताकत के साथ टेक्निक मुझे उस फैक्ट्री ने सिखाई कि उस बड़े से एक 4 फुट डायमीटर और 8 फुट वाला जो एक 500, 700, 800 किलो का पाइप हुआ करता था, उसको वहाँ का मजदूर एक छोटे से लकड़ी के तख्ते पे चढ़ाकर, जो दोनों साइड से ऐसा उसको स्लोप होता था उस तख्ते पे, और उस पाइप को उस तख्ते पे चढ़ा के और एक तरह से धक्का देकर उसको जिस दिशा में लेके जाना, उस तरह से वो उसको घुमा देता था। तो ये जो टेक्निक वगैरह जो सीखी वहाँ पे, जो ताकत मैंने सीखी कि ताकत क्या मायने रखती है जिंदगी में, तो ये मुझे बहुत प्रेरित करता था। और 10th के बाद 8th स्टैंडर्ड में उसी स्कूल में एक ऐसा मित्र जुड़ा था जिसको दिखता था लेकिन उसको एक ही पैर था, तो हमारी बड़ी प्यारी दोस्ती बन चुकी थी। और 10th के बाद कॉलेज चालू होने को अक्सर काफी वक्त लग जाता है, तो उसका पूरा सदुपयोग करते हुए हमने एक टेंडम साइकिल बनाई, 2 पेडल वाली साइकिल। मेरा फ्रेंड था, वो देख पाता था लेकिन साइकिल चला नहीं पाता था, तो हमने दोनों ने मिलकर वो टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, पीछे बैठ के मैंने पेडलिंग करना, और गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की, एक 45 दिनों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर जी। कई पूरा साइकिल पे हम लोग गोंदिया से नेपाल और वापस गोंदिया हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की। बहुत कुछ कहने के लिए उस साइकिल टूर के बारे में। उन दिनों छत्तीसगढ़ भी नहीं था, मध्य प्रदेश से बिहार और बिहार से रक्सौल से गए, और आते समय नौतनवा सोनाली बॉर्डर से गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा, झांसी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना होते हुए वापस हम लोग महाराष्ट्र में आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग रक्सौल से जब काठमांडू जा रहे थे तो वो हटोड़ा वाला एक घाट रोड है, उस दिन हमारी साइकिल को भी कुछ 12-13 पंचर हो गए, और बड़े परेशानी थी। अब स्पीड में न हो तो डायनामो भी काम न करे रात को। आज भी वो सूखे हुए पत्तों पे से जंगल में हम रास्ता भटक गए और सूखे हुए पत्तों पे से चलने की मुझे आवाज आज भी याद आ जाती है। और मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये बड़ी प्यारी एक घटना है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कई स्कूल्स में जब मैं जाता हूँ तो इस घटना का अक्सर मैं उल्लेख भी करता हूँ उन विद्यार्थियों से, कि मेरे फ्रेंड ने कहा सामने कुछ उजाला सा लग रहा है, तो उस सूखे पत्तों से साइकिल को खींचते खींचते किसी तरह से वहाँ पहुंचे, और फॉरेस्ट गार्ड अपनी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उस 9000 फुट की हाइट पे ठंड में। हमने सलाम दुआ करके कहा कि कहीं रुकने की व्यवस्था, उन्होंने कहा आप हमारे टेंट पे रुक जाओ, सुबह निकल जाना। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, हमने कहा कुछ खाने को होगा, उन्होंने कहा रुको देखते हैं। अंदर गए, बोले खाना तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, हमारे टिफिन भी खत्म हो चुके हैं, बस ये आधा पीना किलो कच्चे चावल है, आप चाहो तो आपके लिए हम ये चावल तैयार करके दे सकते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बड़ी कस के भूख लगी थी, चावल तो चावल, चलो वही खा लेंगे। और हमने भी बढ़ चढ़कर अपने साहस के किस्से उनको सुनाए। उन्होंने वो एल्यूमिनियम के टोप में शायद उन्होंने पानी गर्म करने के लिए रख छोड़ा था, वहाँ चावल पकाए हमारे लिए, फिर कहीं से प्लेट ढूंढकर वो चावल परोसे। फिर याद आया कि आपके यहाँ नमक तो रहेगा, फिर ढूंढ कर कहीं बोतल कांच की एक डिब्बी में नमक था, वो लेके आए। और नम्रता जी वो प्लेट में गरम गरम भाप निकलता हुआ चावल और उसके ऊपर वो नमक छिड़क कर खाया। अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाया, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाया जी।
तब कान पकड़े कि प्रकृति ने जब जो दिया ना खाने के लिए, Yes. बस उसका वरदान समझकर हम खाएं। हम जीने के लिए खाएं, न कि खाने के लिए जिए। Yes. आज काफी हमारे जो बाल मित्रों को हम देखते हैं, बड़े लोगों को भी बात आज जंक फूड से लेके पिज्जा बर्गर, या बच्चे भी घर में उनके माता ने, दादी ने, बड़ी बहन ने बड़े प्यार से चाव से उनके लिए खाना बनाया, लेकिन उनके पसंदीदा खाना नहीं होता तो पैर पटक के खड़े हो जाते हैं, तो वही आलू ही चाहिए, वही भिंडी चाहिए। तो तब समझ में आया कि ये अहमियत क्या है खाने की। जब मैं वापस लौटा तो माँ बहुत खुश थी, क्योंकि एक गरीब परिवार में पला बड़ा, लेकिन लाड़ बहुत होते थे मेरे। तो ये खाने के प्रति का जो मेरा एक भेदभाव था, या जो ऐसा था मन में कहीं पे, वो उस साइकिल टूर के बाद में करीब निकल चुका था जी। सब कितने साल के होंगे जब आपने साइकिल? 16 साल की उम्र में। 16 साल में आफ्टर 10th जी। हाँ जी, 16 साल की उम्र में हमने ये साइकिल टूर की। मैं काफी आपके माध्यम से उन पालक को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ चाहती है तो मुझे ना कह सकती थी, मेरे डैडी ना कह सकते थे, कि क्योंकि जो लड़का अपने ब्लाइंडनेस के चलते बाजू के गांव में भी नहीं जा सकता अकेला, वो कहता है कि मैंने बाजू के देश में जाना है, वो भी साइकिल पे। तो काफी फ्रेंड ने जब ये सुना तब तो उन्होंने मुझे पागल कर दिया कि आंखों के साथ अब इसका दिमाग भी खराब हो चुका है। लेकिन माँ उन दिनों भी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह जुड़ी, और उसने कहा नहीं, अगर तू ये करना चाहता है साइकिल टूर तो तू बिल्कुल कर सकता है। और वो 45 दिन जिंदगी के बहुत ऊंच नीच सीखने को मिले, गुरुद्वारा में, चर्च में, मंदिर में, कई जगह नहीं मिली तो वहाँ भी रुके, और जो प्यार मिला वो भीड़ मुरैना में, वो दूध बेचने वाला भी अपने साथ में, चलो बबुआ हमारे घर पे चलो, और वो जो प्यार, वो आत्मीयता, उनके पास वो मेहमान नवाजी के लिए पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, लेकिन वो जो दिल से उन्होंने प्यार दिया, तब लगता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में इतना प्यार, इतनी मैत्री, इतनी आत्मीय घर घर में कूट कर भरी हुई है जी। बस आप वो महसूस भी नहीं कर सकते कि इतना प्यार देने वाले लोग हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में बस रहे हैं जी। हाँ जी।